इति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खल कुल कुल सकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह कलिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की भाव पक्षी तथा कला पक्षी विशेषताएं हैं। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। आरजेएस, टीजेपीएस, केबीएसके की आज़ादी की अमृत गाथा 4647 के अंक में मैं रिटायर्ड शिक्षिका और प्रदाता आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2022 प्रेम प्रभा झा आरजेएस फैमिली की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन प्रसाद जी की बीमारी की अवस्था में भी कभी निराश नहीं हुए। उनका बाल्यकाल सुख से व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थ यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में इन्होंने नाव के द्वारा यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के 4 साल बाद उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभु रत्न जी ने किया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। दीनबंधु ब्रह्मचारी जी ने इन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषा का ज्ञान दिया। बचपन से ही साहित्य माहौल होने के कारण उनका साहित्य की ओर प्रेम बढ़ता चला गया। जयशंकर प्रसाद एक ऐसा नाम जिसने अपनी कलम से हिंदी साहित्य जगत में क्रांति ला दी। इन्हें हिंदी साहित्य का पुरोधा भी कहा जाता है। महान निबंधकार, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी को यदि हिंदी साहित्य का पर्याय भी कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ऐसा नाम जिसने हिंदी साहित्य की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। इन्होंने छायावाद युग के क्षेत्र में एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित किया जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कामायनी जैसे विश्वस्तरीय काव्य की रचना की। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक, इसके अलावा चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, तितली आदि विश्व स्तरीय साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। 1936 में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई और वे कमज़ोर होते चले गए। कामायनी में जीवन से जुड़े हर भाव, दुख, सुख, वैराग्य शामिल थे जो मानवता की हर अनुभूति महसूस करवाती है। 15 नवंबर 1937 की सुबह जयशंकर प्रसाद ने मात्र 48 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। जीवन के अंतिम क्षण में भी एक रचना इरावती पर काम कर रहे थे जो पूरा नहीं हो सका। उनके बाद कई प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उनकी लेखनी को खूब सराहा है। इनकी वजह से ही बाद में खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई।
ऐसे महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी को आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।